छात्रों आज हम आपको सततता और अवकलनीयता का जो अध्याय 5 है, जो उसका शेष पार्ट बच गया था, खुले अंतराल, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। तो ये जो है लेक्चर सेकंड है अध्याय 5 का, अंतराल में सततता या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अब इसमें बताएंगे नंबर 1, खुले अंतराल में सततता। खुले अंतराल में सततता या ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी। ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी। तो खुला अंतराल किस प्रकार से होता है? एक फलन एफ है एक्स, एक फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए बी। खुले अंतराल के लिए आप जो है राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ए बी में सतत कहलाता है। कहलाता है यदि यह इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर सतत है। सभी बिंदुओं पर सतत है। सभी बिंदु का मतलब है वो कोई भी वैल्यू रखेंगे उस पर जो है उसका मान समान आना चाहिए, तब ये खुले अंतराल पर सतत आ गया। इसका ही पॉइंट 2 है बंद अंतराल में सततता। बंद अंतराल में सततता या क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी। क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी एक फलन सतत फलन कहलाता है। एक फलन सतत फलन कहलाता है यदि यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत होता है। सतत फलन के गुण, इसके गुणधर्म हैं कुछ। सतत फलन के गुण, यदि f और g अपने उभयनिष्ठ फलन d में सतत फलन हैं। यदि f और g अपने उभयनिष्ठ प्रांत d में सतत फलन हैं, तब पॉइंट 1 है इसका, f प्लस जी प्रांत d में सतत होता है। नंबर पॉइंट 1 पे लिखेंगे f प्लस जी प्रांत d में सतत होता है। सेकंड क्या है? f माइनस जी प्रांत d में सतत होता है। यहाँ तो प्लस है फर्स्ट में और सेकंड में माइनस है, तो ये भी सतत होता है। थर्ड में है हमारे पास f इंटू जी प्रांत d में सतत होता है। फोर्थ नंबर पे है f ओवर जी, f अपॉन जी प्रांत d में माइनस x सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 में सतत होता है, में सतत होता है। जो फोर्थ पॉइंट है f अपॉन जी प्रांत d माइनस मंझला ब्रैकेट x सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 में सतत होता है। फिफ्थ नंबर है के f प्रांत d में सतत होता है। प्रांत d में सतत होता है। के वास्तविक संख्या है, के वास्तविक
संख्या है। अब हम जो है प्रमेय नंबर 1 जो है इसके लिए प्रूव करेंगे एफ एक्स इजकल टू सी नियतांक फलन सदैव सतत होता है। नियतांक फलन सदैव सतत होता है। हम इसके लिए प्रूव करेंगे और फिर ये समझ लेंगे कि शेष में भी इसी प्रकार से हमें करना है। तो इसकी उत्पत्ति एफ एक्स इज इक्वल टू सी, फलन का प्रांत क्या है यहाँ, फलन का प्रांत आर, आर मीन्स रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। माना ए कोई वास्तविक संख्या है, माना ए कोई वास्तविक संख्या है तो लिमिट जो है हम लगाएंगे इस पे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी मीन्स कांस्टेंट है कोई, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू सी। तो इस पर भी लिमिट लगा देंगे x टेंस टू a, तो इसी की वैल्यू c ही होगी क्योंकि लिमिट x पे लगी हुई है, तो इसलिए c का मान चेंज नहीं होगा, इसलिए c का मान चेंज नहीं होगा। अब जो है लिमिट हमें जो है तथा अब एफ ए, एक्स की जगह कितना आ गया a, तो एफ ए इजकल टू सी, एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई c। तो इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू a एफ ए इजकल टू एफ ए से दोनों परिस्थितियों में सेम हो गया ये, एफ ए इजकल टू एफ ए। तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट एफ एक्स एक्स इजकल टू a पर सतत है, परंतु a एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अर्थात एफ एक्स इजकल टू सी आर में सतत है। इसलिए हमने ये प्रूव्ड कर दिया, सतत के लिए प्रूव्ड कर दिया हमने, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम सेकंड प्रमेय में बताएंगे आपको। प्रमेय नंबर टू में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जैसे साइन हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, अपने प्रांत में सतत होते हैं, अपने प्रांत में सतत होते हैं। अर्थात हमें इनमें से एक प्रूव करके दिखाना है कि अपने प्रांत में किस प्रकार से सतत होते हैं। तो हम सिर्फ पहले साइन को ही करके दिखा देंगे और इसी प्रकार से आपको टेन, कॉट, सेक, कोसेक को लेंगे। तो माना यहाँ से उत्पत्ति हो गई, माना एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, जहाँ ए एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अब हमें x इजकल टू ए लेना है, x इजकल टू ए पर x इजकल टू ए लेंगे आप, तो यहाँ पर आ गया एफ ए इजकल टू साइन ए। आप समझिए एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स है तो x इजकल टू ए लिया है, तो एफ ए पर हो गया कितना, साइन ए। अब इसकी एक बार तो एल एच एल लिमिट लेनी है, एक बार आर एच एल। तो एल एच एल लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष सीमा, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हो गया लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, और एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास, साइन एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन a माइनस एच, साइन a माइनस एच। अब h लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर, लिमिट क्या कर देंगे, अप्लाई। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो h की जगह 0 रख देंगे, तो साइन a माइनस 0 इज इक्वल टू साइन a। ये एल एच एल आ गई आपकी वाम पक्ष सीमा। इसी प्रकार से दाएं पक्ष सीमा और निकालेंगे, दाएं पक्ष सीमा, तो इसे बोलते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू, जब
जब दाएं पक्ष सीमा निकालेंगे तो बाएं पक्ष सीमा तो x इक्वल टू a माइनस होती है, दाएं पक्ष होती है x इक्वल टू a प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन एक्स, इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो ये आगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे h के स्थान पर कितना रखना है 0, तो ये आ गया साइन a प्लस 0 इज इक्वल टू हो गया साइन a। तो अब यहाँ पर देखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष सीमा इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू दाएं पक्ष सीमा इसे बोलते हैं RHL। ये सब के सब क्या हैं, तीनों कितने हैं, प्रत्येक आ रहा है साइन ए, प्रत्येक कितना आ रहा है साइन ए। तो यह प्रूव्ड हो गया है fx का मान सदैव सतत होता है, अतः fx इक्वल टू साइन एक्स सदैव सतत है। अब बच्चों आपको जो है साइन के बाद में कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को सबको याद करना है, तो वे भी बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। इस बार साइन के स्थान पर कॉस रख देंगे, फिर थर्ड में टेन रखेंगे, फिर फोर्थ में कोट रखेंगे, फिर सेक रखेंगे, फिर कोसेक रखेंगे। इस प्रकार से हमने साइन एक्स को तो प्रूव किया है और अन्य 5 को आपको निकालना है। इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उदाहरण ये जैसे हमें बताना है कि किस प्रकार से होता है। सपोज करो कि एफ एक्स, एक क्वेश्चन है एफ एक्स साइन 3x अपॉन एक्स इज लेस देन 0 और x प्लस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सदैव सतत है। सदैव क्या है, सतत है। अब हमें सिर्फ प्रूव करना है पहले लिमिट x टेंस टू 0 के लिए, क्योंकि यहाँ x जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ये नीचे वाले के मतलब जो है x इज ग्रेटर देन 0 का दो मतलब है, एक तो x इक्वल टू 0 रखना है, एक x इज ग्रेटर देन 0 रखना है। तो पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे। यदि x इक्वल टू 0 है तब हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा x प्लस 3। कितना है x प्लस 3 देखेंगे ना, ये तो लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन इक्वल के लिए है, तो x इक्वल टू 3 लेंगे। अब हमें जो है इस पर क्या लगानी है, लिमिट x टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 लगाया। जैसी लिमिट अप्लाई करते हैं हम तो आगे 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ये f 0 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब निकालेंगे हम LHL लिमिट बाईं पक्ष सीमा, यही से बोलते हैं LHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखेंगे 0 से लेस कहाँ है, तो 0 से लेस है इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 3x अपॉन x। ये है हमारे पास क्या है, साइन 3x अपॉन x। अब इस पर जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो इट मीन्स हो गया साइन 3 और x की जगह लाएंगे 0 माइनस h, तो साइन 0 माइनस h हुआ अपॉन 0 माइनस h। और इसे जो है आप करली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। करली ब्रैकेट का मतलब समझ गए ना, मंझला ब्रैकेट। तो यहाँ आ गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया साइन माइनस का 3h अपॉन माइनस 3h। अब एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, लिमिट्स होता है लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है, तब क्या होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से जो ब्रैकेट के अंदर का है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 3 इंटू 1 बराबर इक्वल टू 3। अब दाईं पक्ष सीमा तो इसे बोलते हैं RHL। क्या बोलते हैं RHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखेंगे 0 से बड़े के लिए तो नीचे वाला है x प्लस 3, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 3। हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 आ गया। इसमें LHL इक्वल टू F0 इज इक्वल टू RHL, प्रति एक की वैल्यू कितनी है 3।
आता है फलन, फलन सतत या कंटिन्यूअस है। बच्चों इस प्रकार से ये आपका सततता के लिए भी सिद्ध हो गया, असततता के लिए भी सिद्ध हो गया। अब हम जो है इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आपको, तो आज यहीं तक पर्याप्त है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।